नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के सीआरपीएफ परिसर काठगोदाम पहुंचे, जहां उन्होंने अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने 2 वीरांगनाओं को सम्मानित किया और कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है। 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने वीरों को नमन करते हुए गर्व व्यक्त किया। देवभूमि के साथ साथ वीर वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की मुद्दे हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो, हम हर तरीके से हमने कहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अर्धसैनिक बल का जो परिषद है, उस परिषद को भी हम चलन में लाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में उन बलों से संबंधित हमारे जो सभी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। हम उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सैनिक, अर्धसैनिक हमारे सभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हरिद्वार में हीमैन अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का विधिपूर्वक विसर्जन पीलीभीत हाउस के पीछे बने घाट पर किया गया। इस दौरान पूरे देओल परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, जिसके चलते विसर्जन के बाद पूरे परिवार ने गंगा स्नान किया, जहां सनी और बॉबी देओल ने परिजनों को गले लगाकर सांत्वना दी। वहीं मीडिया और चाहने वाले वीआईपी घाट पर मौजूद रहे। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की तर्ज पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व अध्यक्ष करण माहरा, उपाध्यक्ष सूर्यकांत हसमाना समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया। बता दें कि यह आयोजन उत्तराखंड प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आयोजित किया गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में उत्तराखंड के पर्यटन की विशेष रूप से चर्चा की थी। इसी के चलते पीएम ने कहा कि देश में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास भव्य पर्वत हैं, समृद्ध संस्कृति है और एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाएं भी मौजूद हैं। वहीं पीएम के इस बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि साहसिक खेलों और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन यह भी याद रखा जाए कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही हुई थी। वहीं अब इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि हम मान रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में सभी योजनाएं बनी थी, लेकिन वे सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनी हुई थी। हाँ, साहसिक खेल इत्यादि की गतिविधियां बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। हमने तो साहसिक खेल हमारे समय में तो शुरू हुए थे, बल्कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी से, अपना प्रधानमंत्री जी से पहुंचा दीजिएगा। मैंने एक और माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मुनस्यारी में खोला था, जिसका उन्होंने जिक्र किया, नैन सिंह सरवेज के नाम पर, उनको बंद कर दिया। देखिए, कांग्रेस के जमाने में आजादी के बाद से बहुत सी अनेकों योजनाओं की शुरुआत फाइलों में होती थी और वो फाइलों में ही दफन हो जाती थी। तो कांग्रेस का कहना ठीक है, ये हमारे समय में हुआ, हमारे समय में फाइलों में उन्होंने इस देश को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन यथार्थ में वो कुछ नहीं कर पाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोप की
तर्ज पर, पश्चिमी देशों की तर्ज पर जो देश को विकसित करने का 2040 तक का प्रण लिया है, तो उसी के तहत हमारे चाहे ग्रीष्मकालीन पर्यटन हो, शीतकालीन पर्यटन हो, और शीतकालीन पर्यटन के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना फलीभूत होगी और विंटर टूरिज्म को लेकर जो केंद्र के स्तर से, राज्य के स्तर से जो योजनाएं बन रही हैं, उनका आर्थिक लाभ आने वाले समय में उत्तराखंड को निश्चित रूप से मिलेगा। बिहार के बाद अब देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू हो रहा है और उत्तराखंड में भी जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर फर्जी वोट काटने और जोड़ने के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि किसी भी मतदाता का वोट गलत तरीके से बदला गया तो बीएलओ से लेकर बड़े अधिकारियों के दफ्तर, सड़क तक घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लक्सर तहसील के रामपुर, रायघटी और भिक्कमपुर, जीतपुर क्षेत्रों में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की है, जिसको लेकर टीम ने 8 रिटेल भंडारणों को सीज किया और 100 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। वहीं जिला खनन अधिकारी ने बताया कि ई रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और कड़ी में प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिससे क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली, 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई करते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से विकास भवन के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय दक्षता सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। दिव्यांग पुरस्कार का वितरण है आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर। यहाँ पे कुल 79 दिव्यांगजनों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को हल्द्वानी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 4 लोग गए हैं। बाकी 75 लोग यहाँ पे हरिद्वार में आए हैं। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक रानीपुर मौजूद थे और उनके द्वारा इन सभी लाभार्थियों को पुरस्कार का वितरण किया गया, जिसमें उनके लिए एक मान पत्र होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है, 8,000 रुपये की एक धनराशि उनको प्रदान की जाती है। और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं उन लोगों ने अपने कुछ अनुभव भी शेयर किए हैं कुछ लोगों ने, और माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम बड़ी सफल है। लगभग 7 साल बाद उत्तराखंड में एलिफेंट सफारी की वापसी हो गई है। बता दें ऋषिकेश के पास राजाजी टाइगर रिजर्व की चिला रेंज से सफारी की शुरुआत की गई, जिससे पर्यटक बेहद उत्साहित हैं। इसी को लेकर प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि हाथी पर बैठकर जंगल का अनुभव बेहद रोमांचक होता है और इससे लोगों में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वहीं विभाग का यह भी मानना है कि सफारी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जो हाथी का सफारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली रोमांच की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखे होंगे, लेकिन उसके मैंने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हाथी और मानव का बहुत पुराना रिश्ता है, तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये हो रहा है, इसमें होता है कि जो इम्प्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस टाइप बच्चे होते हैं जिनके सामने कैरियर पूरा रखा हुआ है और ये जंगल के प्रति प्रेरित होते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट,
या एक साधारण नेचर के प्रति अपना जो एक लगाव है, अगर हमने इसको इंस्टिल कर सके तो भविष्य में डेफिनेटली एक अच्छा फोर्स, यूथ का फोर्स हो जाएगा, जिन्होंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के काम करेंगे। तो ये दो लाभ देगा। एक तो हमको जंगल का दायरा देखने में सुविधा, लोगों को हमने अट्रैक्ट करेंगे फॉर दिस इको टूरिज्म, जिसमें स्थानीय लोगों को लिवलीहुड और उसके साथ साथ हमको टैक्स भी मिलेगा रेवेन्यू के रूप में, एवं इसके साथ साथ हमने भविष्य पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश भी दे पाएंगे। सो दैट इज़ वाई जो एलिफेंट सफारी का फिलोसफी इसी के ऊपर ही निर्भर करता है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता मेला 2025 का भव्य शुभारंभ ऋषिकुल मैदान में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक मदन कौशिक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही और अनेक समूहों ने अपने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। आज हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश के सहकारिता विभाग के द्वारा पूरे देश के अंदर इस तरह के सहकारिता मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत हरिद्वार जिले में भी आज यहाँ पर आज से लेकर 8 तारीख तक चलने वाले सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 8 वर्षों में केंद्रीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कंप्यूटराइज करने का, उनको डिजिटलाइज करने का और साथ ही साथ बहुउद्देशीय काम उनको दिए हैं, इससे सहकारिता का क्षेत्र बहुत वाइड हुआ। और चाहे वो किसानों की आय दुगना करने वाला विषय हो, लखपति बीवी बनाने वाला विषय हो, और या कई अन्य लखपति दीदी भी, हम समझते हैं कि उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है। उन्होंने उनको बिना इंटरेस्ट के लोन देने का काम किया, किसानों को बिना इंटरेस्ट के लोन देने का काम किया, जो उनकी आय में वृद्धि करने का एक माध्यम बना है। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है और इन तरह के मेलों के आयोजन से उन सबको प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराने का काम सहकारिता डिपार्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, उनका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन किया जा रहा है। के द्वारा पूरे प्रदेश भर में जनपदों के मुख्यालय में इस प्रकार के आयोजन मेले के जो सहकार संबंधित किए जा रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार के इस ग्राउंड पर सहकारिता मेले का आज उद्घाटन किया और इस सहकारिता मेले के माध्यम से जनपद भर में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सहकारिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन तैयार करते हैं, कुछ भोग की ऐसी वस्तुएं बनाते हैं, आज वो भी जहाँ जनता के लिए एक आने वाले समय में एक ऐसा जिसे कहते हैं लोकल फॉर वोकल कि एकदम लोकल को हर घर में कैसे पहुंचाएं। सहकारिता इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सहकारिता एक आंदोलन के रूप में चलाया गया और उसमें लगभग मैं कहूँ करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया और आज उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जानकारी में रहे, आम लोगों तक इस मेले के माध्यम से वो सारी पहुंचे जो सरकार के माध्यम से सहकारिता को एक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी जो सहकारिता हमारे विभाग के लोग हैं, आदरणीय सिंह रावत जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। और माननीय सहकारिता मंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज हमारा सहकारिता मेला हरिद्वार जिले में ऋषिकुल मैदान में उसका प्रारंभ हो चुका है, अभी शुभारंभ हो चुका है। ये हमारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 7 दिवसीय मेला रहने वाला है, जिसमें हमारा विभिन्न प्रकार के हमारे विभागीय स्टॉल, हमारे सहकारी समितियों के, सहकारी संस्थाओं के, स्वयं सहायता समूह के, महिलाओं के स्टॉल लगेंगे और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और बच्चों यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूली बच्चों के भी आज हमारे चित्रकला, वाद विवाद, नृत्य प्रोग्राम ये आयोजित किए गए, रस्साकस्सी का भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सहकारिता, जो कि हमारा सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि हमारी थीम है, उस पर हमारा मेला अभी 2 से 8 दिसंबर तक लगातार चलता है।
रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के डीपीएस स्कूल में सांसद खेल महोत्सव 2025 ऊर्जा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, जिससे युवाओं में खेल भावना और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी। विधानसभा में कार्यक्रम चल रहे सांसद खेल महोत्सव के, और मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी नवाचार की नई शुरुआत करी। भारत को स्वच्छ करने का, सुंदर बनाने का संकल्प लिया। उसी के क्रम में ये भी था, और आज उसी का नतीजा है कि खेल के क्षेत्र से इतनी सारी प्रतिभाएं निकल के आई हैं और हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे मंचों पर बहुत सारे मेडल लाने में सफल हुए हैं। तो अब सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक ब्लॉक में, तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इन प्रतिभाओं को और निखारने का और जीवन में एक अच्छी राह और दिखाने का उनका सपना है मोदी जी का कि प्रत्येक बच्चे के अंदर प्रतिभा जो भी है उसे भी सामने लाया जाए और एक अच्छा चरित्रवान और फुर्तीला, जोशीला, स्वस्थ बच्चा जो कल इस देश का निर्माण करेगा उसका निर्माण हो। और उस संकल्प के साथ ये सांसद खेल महोत्सव बहुत ही सार्थक रूप से पूरे देश के अंदर इस समय चल रहे हैं। मैं धन्यवाद और साधुवाद अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय जी और प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा कि एक इतनी अच्छी शुरुआत उन्होंने करी। लक्सर के नहीदपुर सुठारी गांव में गंदगी बढ़ती जा रही थी कि तभी डेंगू जैसी बीमारियों ने ग्रामीणों की चिंता और गहरी कर दी है। यहां तक कि एक मासूम की जान भी चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम सौरभ असवाल को ज्ञापन सौंपा और साथ ही 1 महीने में सफाई मेडिकल कैंप की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वे डीएम से शिकायत करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे। मेरे गांव में पिछले कई महीनों से बहुत ही गंदगी का माहौल है, जिसकी वजह से गांव के अंदर डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही है। उस डेंगू के चलते हुए गांव का एक बच्चा था, छोटा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बार बार ग्राम प्रधान जी को कहने के बावजूद प्रधान जी के द्वारा हमें बोला जाता है कि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा सफाई की कोई व्यवस्था, कोई पैसा नहीं आता। लेकिन आज गांव उस स्थिति में खड़ा है, चारों तरफ गंदगी का माहौल है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए पड़े हैं। और गांव के जो जनप्रतिनिधि जिनको हमने जिम्मेदार बना के गांव के जो जिम्मेदार बनाए थे, आज उनका कोई ध्यान नहीं है। आज प्रत्येक गांव की गलियों में कूड़ा कचरा फैला हुआ है और जगह जगह कबाड़ का ढेर लगा हुआ है। इसी संबंध में मैंने आज अपनी जन अधिकार पार्टी के द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मैंने तत्काल ये एसडीएम साहब से मांग की है कि तत्काल 1 महीने के अंदर मेरे गाँव के अंदर सफाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कैंप वगैरह लगाया जाए, गाँव की सफाई कराया जाए। यदि 1 महीने के अंदर ये नहीं किया जाता है तो हम जन अधिकार पार्टी के द्वारा डीएम साहब से मुलाकात करेंगे, फिर उनको ज्ञापन के रूप में शिकायत देंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।